Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which country will host 28th Malabar Naval Exercise? 28th Malabar Naval Exercise को होस्ट करने जा रहा है हमारा प्यारा भारत। और इस मतलब ये जो मालाबार नवल एक्सरसाइज में 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जो है कहलाती हैं क्वाड क्वाड कहलाती हैं, जिसमें है यूएसए, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। What is the total expenditure estimate of general budget 2024 to 25? तो total expenditure estimate है 48.21 लाख करोड़ का। Who has recently passed a bill to prevent unfair means in exam? किसने पास किया है बिल टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन एग्जाम? तो ये पास किया गया है किसके द्वारा? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंसर इज बी। Carbon border adjustment mechanism recently seen in the news is related to which organization? तो CBAM किससे रिलेटेड है? ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। सो द आंसर इज ए। Recently, which state government has launched project स्वास्थ्य नगरम to achieve TB free municipalities? तो स्वास्थ्य नगरम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। Who has recently become the youngest president of Mumbai Cricket Association? यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के। इनका नाम है अजिंक्य नाइक। आंसर इज सी। What is the primary objective of the Digital Postal Index Number DigiPin recently mentioned in news? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिजिपिन का टू इस्टेब्लिश ए स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम इन इंडिया। सो द आंसर इज डी। Who has recently been appointed as the acting chief of the US Secret Service? एक्टिंग चीफ बने हैं यूएस सीक्रेट सर्विसेज के रोनाल्ड एल रोवे जूनियर। Who has been recently honored by the French government? फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा कौन ऑनर्ड हुआ है? तो इनका नाम है रहाब अलाना, और ये कला एवं संस्कृत में इनके योगदान के लिए दिया गया है। When was National Income Tax Day celebrated recently? नेशनल आयकर दिवस की बात की जा रही है और ये सेलिब्रेट किया गया 24 जुलाई को। आंसर इज बी। निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट जारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा। Recently, the parliament of which country has declared UNRWA ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? UNRWA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है इजराइल की पार्लियामेंट के द्वारा। सो द आंसर इज सी। हाल ही में मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्व से बना है? रिसेंटली डिपॉजिट ऑफ ग्रेफाइट हैज बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश। ग्रेफाइट इज मेनली मेड अप ऑफ विच एलिमेंट? तो ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन में, और ये मिला है अभी अभी ग्रेफाइट के भंडार मध्य प्रदेश में। COP के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? विच कंट्री लॉन्च द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड अंडर COP? तो ये किया गया है अजरबैजान के द्वारा। सो द आंसर इज बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? हु इज द सेकेंड इंडियन टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक ऑर्डर? तो ये मिला है अभिनव बिंद्रा को। आंसर इज बी। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना, लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लड़का भाऊ स्कीम, लाडला भाऊ स्कीम? तो भाऊ कहाँ बोला जाता है? भाऊ बोला जाता है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 12वीं
जो पास छात्र हैं उनको 6,000 रुपये, और जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वाले को मिलेगा 8,000 रुपये, और जो डिग्री धारक हैं, डिग्री धारक जो हैं, डिग्री वालों को मिलेगा 10,000 रुपये सालाना, ईयरली मिलेगा ये। और ये जो एज है 18 से 35 वर्ष की जो एज है उन युवाओं को मिलेगा। Where has the Indian Navy recently launched INS त्रिपुट? INS त्रिपुट को कहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा? तो ये गोवा में लॉन्च किया गया है। आंसर है बी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से 24 का अवार्ड किसे दिया गया? हु हैज़ बीन गिवन द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 टू 24 अवार्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो ये मिला है इंदुमती कथिरेशन को। आंसर इज बी। श्रमिक बसेरा योजना के तहत गुजरात सरकार कितने रुपए प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे? अंडर द श्रमिक बसेरा योजना द गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउसेस ऑन हाउ मच रेंट पर डे? तो श्रमिक बसेरा योजना के तहत 5 रुपये प्रतिदिन पर गुजरात सरकार के द्वारा किराए पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। आंसर है ए। What is the primary goal of the MSME team initiative recently seen in news? तो MSME टीम का जो इनिशिएटिव है उसका गोल है to onboard 5 lakh MSMEs onto the ONDC platform. Answer है B. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.